हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर्व। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट 3.5 इयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर एक केमिस्ट्री के चैप्टर में से। तो शुरू करते हैं मेरे इस वीडियो से। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है अथर्व अरुण एडेकर। मैं हूँ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज। मैंने नीट 2023 में 622 स्कोर किया था 720 में से। तो चालू करते हैं वीडियो से। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री टू स्कोर 120 इन केमिस्ट्री। आप अगर आपको 120 मार्क्स लाना है बचे हुए टाइम में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, तो आपको जाके 120 मार्क्स आएगा। उसके बारे में सभी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा इस छोटे से वीडियो में। तो चालू करते हैं हमारे चैप्टर्स से। पहला जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें से आपको कंसंट्रेशन टर्म्स आना चाहिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, देन यू शुड नो द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम नंबर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम पीरियोडिक टेबल चैप्टर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी जो थर्मोडायनामिक्स में से है, ले चार्टियर्स प्रिंसिपल, पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एन फैक्टर, ग्रुप 13 के जो ट्रेंड्स है, ग्रुप 13 मतलब कौन सा ट्रेंड, बोरॉन फैमिली का जो ट्रेंड्स है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेविस एसिड कैरेक्टर, ग्रुप 14 का ट्रेंड, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन, IUPAC नेमिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि आई इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, एरोमेटिसिटी हो गया या फिर हाइपर कंजुगेशन हो गया, वो भी आपको करके जाना है। तो ये हुए कुछ टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11 कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको ये सब उतना ही करके जाना है। इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका टॉपिक रीड कीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक रीड कीजिए NCERT में से, और इसको प्रैक्टिस कीजिए PIQ में से। इतना ही कीजिए, बस से उतना। मैंने भी यही किया था लास्ट ईयर। मेरा रिज़ल्ट तो आ गया, आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं NCERT में से टॉपिक की रिवीजन करने के बाद आपको PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। PYQ भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर आप लगा सकते हैं MTG में से। आपके पास बहुत टाइम है अभी। अब अगर आपने कुछ कवर अप नहीं किया है अभी तक, मतलब मेजर टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कीजिए और PYQ सॉल्विंग पे फोकस कीजिए। बाद में जाकर अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं भी लगाया, 1-2 मॉक टेस्ट लगाया नीट के 1-2 दिन पहले, तो भी चलेगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले ये 40 टॉपिक्स कवर करने का देखिए, क्योंकि यहाँ से ही आपका 120 और 140 तक का सफ़र ईज़िली तय होगा। तो इतना तो टॉपिक्स करके जाना ही है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ IUPAC नेमिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब आपको ऑर्गेनिक के जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस टॉपिक में से करना है। एरोमेटिक कैरेक्टर वो भी इम्पॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, उस पर तो सवाल आता ही आता है हर साल। आप PYQ भी उठा के देख सकते हो। ओजोनोलिसिस, रोल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो ओजोनोलिसिस तक आप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टू भी डिलीटेड है। अगर मैं बात करूँ तो ये था क्लास 11 का। आपको क्या करना है, बेसिकली NCERT पढ़नी है। NCERT पढ़ी इस टॉपिक्स की, उसके बाद PYQ लगाना है। PYQ से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मतलब अगर आपको PYQ तक सेटिस्फैक्शन आ रही है कि मेरे को ये टॉपिक जम जाएगा, तो वहाँ तक ही रुकिए। अगर आपको और सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप लगा सकते हैं MTG फिंगर टिप्स लगा दीजिए, उतना ही लगा दीजिए इस टॉपिक का, आपका काम बन जाएगा, ये टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 12 की बात करूँ तो रॉल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में और 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। वेंट ऑफ फैक्टर प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसके जॉइंट वेंचर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे PYQ में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कैपएम विद डाइल्यूशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप करके ही जाएंगे। और कैपएम और इन्फिनाइट डाइल्यूशन के तो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही। लास्ट ईयर नहीं आया था 2023 में, तो 2024 में आ ही जाएगा। 22 में आया था, 21 में आया था, तो 24 में तो आएगा ही। कैपएम का डाइल्यूशन, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन भी आप करके जाइएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, इतना करके जाइए। सारे नेम रिएक्शंस आपके पास अभी बहुत टाइम है। सारे नेम रिएक्शंस एक पेज पे लिख के लीजिए।
सारे नेम रिएक्शंस, उसके इंटरमीडिएट्स। एनसीईआरटी के रिएक्शंस फॉलो कीजिए, कहीं का भी बाहर का मत फॉलो कीजिए, मॉड्यूल का मत रीड कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी को ही स्टिक रहिए। एनसीईआरटी को स्टिक रहने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो आप नीट के बाद देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही पेपर आने वाला है। कितना भी सिलेबस रिड्यूस कर दे, कितना भी सिलेबस कम करवा दे, तभी भी पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। कोई हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, सब सवाल आपको ईजिली सॉल्व होंगे, क्योंकि नीट का पेपर ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर एग्ज़ाम्स। अगर कुछ पढ़ाया भी तो वो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे, वो आपको आते हुए तो सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दिए, सोचते तो आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको चाहिए कितना, 120 to 130। ये मैं सिर्फ 120 to 130 का ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 40 टॉपिक करने के बाद आपको 180 में से 180 आ जाएगा। आपको सिर्फ मैं 120 to 130, मतलब अगर आपका अभी 40 से 50 नंबर बन रहा है केमिस्ट्री में, तो आपको कैसे बूस्ट मिलके आप 140 तक जा सकते हैं। तो आप ये 40 टॉपिक करके जाइएगा, तो आपका वो बूस्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। ये पीडीएफ मैं अपने ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसको डाउनलोड कीजिए और ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाइए। तो आपका नीट 2024 में केमिस्ट्री का सेक्शन ईजिली